हुँ। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि आपका जो है गर्ल्स उतना ज़्यादा खुलकर बाहर निकल के काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आगे निकल रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं। और भी काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो बाहर निकल के काम करने के स्टार्ट है। तो ये फंडामेंटल चेंज एक क्रिएट हुआ है। सोशल चेंज अकर्स ड्यू टू फिजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर सोशल चेंज क्यों क्रिएट होता है। सोशल चेंज के क्रिएट होने का सबसे मेजर रीज़न होता है कि उसका, देखिए किसी भी सोशल चेंज का रीज़न है कि फिजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक और कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में जब बदलाव आता है। तो जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हमारी मेथड्स ऑफ थिंकिंग और वर्किंग ऑफ में भी हमारी डिफरेंस है। कल्चर का मतलब क्या, कल्चर जैसे वही वाली बात है कि कल के टाइम में कल्चर, जैसे पहले ज़माने के कल्चर्स और आज के ज़माने में कल्चर्स में थोड़ा सा बदलाव है। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा दिवाली में जो पहले पटाखे और इस तरह की चीज़ें होती थी वो अब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई अब जो है इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो ऐसे में जो है हम कल्चर को क्या करते हैं, अब हम कल्चर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। अब जो हम दिवाली को जो है सेलिब्रेट करने का तरीका जो है वो ज़्यादातर लाइटिंग्स और ज़्यादातर जो है इवेंट्स के अकॉर्डिंगली हम देखना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लिया, उसमें हम सारे के सारे लोग आए, टाइम स्पेंड किया, खाए पिए रहे, जो भी है उस तरह की चीज़ें ज़्यादा की, जिससे कि मतलब कि ऐसा रहा कि मतलब कि हमने दिवाली भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर ली और हमने इन्वायरमेंट को भी जो है ज़्यादा नुकसान नहीं किया। या यूँ समझ लीजिए कि आप पटाखे फोड़ रहे हैं लेकिन पटाखों के अंदर जो है आप ग्रीन क्रैकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जैसे डेमोग्राफी के अंदर अगर हम देखें तो डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पहले के टाइम में क्या था कि जैसे जैसे किसी भी एरिया के अंदर जैसे जो आपका जैसे सेक्स रेशियो हो गया, या आपका जो है अगर सेक्स रेशियो जो है मतलब कि जैसे कहीं डिक्लाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो बदल जाती है, उसमें चेंज आ जाता है। वो लोग ज़्यादातर जो है प्रमोशंस करने लग जाते हैं कैसे बढ़े, जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस तरह की। हाल ही में हालांकि जो है वो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट है वो बताते हैं कि 1,000 लड़कों के ऊपर 1,020 लड़कियां हमारे पास हालांकि ऑलरेडी अभी मतलब कि आज की डेट में है। तो ये सब चीज़ें, ये चेंज कैसे आया, ये चेंज सोशल चेंज कैसे आया, जब हमने जो है डेमोग्राफी को कंसर्न किया, जब हमने उसको सेंसिटिवली हमने उसको अंडरस्टैंड किया। सोशल चेंज का मतलब अगर हम देखेंगे तो सोशल सोशल चेंज जो बता ही दिया गया जो कुछ भी है कि भाई अब जो गर्ल्स क्या कहते हैं वाकई में इतनी ज़्यादा है तो गर्ल्स की स्टडी पे भी कंसर्न किया जाएगा। उनके जो है मतलब कि उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये रहेगी कि चलो ठीक है गर्ल्स हो तो गई है हमारे पास, अब उनके लिए जो है उनके शादी की एज को थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे कि वो और ज़्यादा स्टडी में कंट्रीब्यूट कर पाए और लर्निंग के बाद वो जो है अपनी फैमिली या अपने काम के तरफ निकले जिससे कि वो अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। उसी तरीके से फिजिकली अगर हम देखें तो फिजिकली जो है फिजिकल चीज़ों में जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने बताई दिया आपको, इन्वायरमेंट कंसर्न। अगर इन्वायरमेंट से कोई चीज़ कंसर्न है तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिकली चीज़ों को भी चेंज कर देते हैं। आपके आप जैसे वही वाली बात है, दिल्ली इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड, दिल्ली हैज़ बिन वेरी पॉपुलेटेड नाउ डेज। तो इसमें क्या है कि लोग जो हैं अब थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ों में भी बदलाव लेके आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ें क्या कहते हैं काफ़ी हद तक है। बाकी आप सूटेबल एग्जांपल कुछ और मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस एडवर्सली ऑन द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ग्रोथ influences adversely on the uses of natural resource which also causes social change, जो कि सोशल चेंज को जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करता है आपका। चेंजेस दैट टेक प्लेस स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज अ इवोल्यूशनरी चेंज। चेंजेस दैट प्लेस स्लोली ओवर अ टाइम दैट टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज अ इवोल्यूशनरी चेंज। देखो जो बहुत स्लोली तरीके से अगर जो चेंज होता है तो उसको हम इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी में दो डिफरेंस है। इवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ धीरे धीरे बदलती है, और रिवॉल्यूशन का मतलब है जो बहुत ही जल्दी से या बहुत तेज़ी से जिस चीज़ में बदलाव आए, तो इसको रिवॉल्यूशन के फैक्टर में लेंगे और इसको इवोल्यूशन लेंगे। तो इवोल्यूशन रिवॉल्यूशन बोथ आर द कॉमन वर्ड्स, कॉमन टर्म्स। नहीं सॉरी, ओह वेरी अनकॉमन टर्म्स, सॉरी सॉरी सॉरी, अनकॉमन टर्म्स मतलब इवोल्यूशनरी समझ कि आप धीरे धीरे जब किसी सोसाइटी में चेंज आता है उसे इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं, जब बहुत तेज़ी से चेंज आता है तो उसे रिवॉल्यूशनरी चेंज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Social change is a broader concept. Social change is a broader concept. It includes all the areas of society like political, cultural, economic, and physical, etc. By and large, there are five broad sources of social change: environmental, technological, economic, political, cultural change. तो कुल मिला के अगर आप सबसे पहले जो चेंज को डिफाइन कर देना जब आप सोशल चेंज की
इस चैप्टर को डील कर रहे होंगे। तो चेंज, सोशल चेंज का मतलब चेंज को डिफाइन कर देना, चेंज क्या। फिर उसका सोशल चेंज, चेंज कितने तरह के होते हैं, तो 5 ब्रॉडर सोर्सेस होते हैं सोशल चेंज के। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आपके जो है टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल हो गया, उसका कल्चरल चेंज हो गया। सम सोशोलॉजिस्ट हैव ऑफर्ड अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडोजीनियस endogenous change and exogenous change. It can be argued that wars and conquest, जैसे एक्सोगेनियस चेंज का मतलब हो गया कि जब कोई चीज़ बाहर से चेंज होती है, जैसे वॉर के सिचुएशन में जो है वॉर की सिचुएशन में बाहर की चीज़ें ज़्यादा आती है, या कोई अगर आप अटैक कर दें, जैसे मैंने कल बताया था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, मुग़ल हमारे यहाँ पे आए, सल्तनत आए, तो वो लोग अपना कल्चर भी हमारे पास लेके आए, वो तो उससे कल्चर से हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आए। तो ये सब चेंजेस क्या है, ये एक्सोगेनस है। और जो क्या कहते हैं आपका जो है जो आपका अंदर से जो चेंज होता है वो एंडोगेनस, वो जैसे मतलब मान लीजिए कि आप इंडिया में ही जो अपने अंदर ही अंदर जो पहले जो लोग रह रहे थे या अभी जो है वो लोग जो आपस में चेंज करते हैं, दैट इज़। बट इन ऑल सोसाइटीज इंक्लूडिंग दोज इन विच द इनिशियल इम्पटस हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड, सोशल चेंज इज डिपेंडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज की बात की जाए तो कैन ब्रिंग सोशल चेंज इन 2 वेज। कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आर कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफन irreversible. New discoveries in the environment can open up a new livelihood options and lead to a social change in a society. तो कह रहा है इन्वायरमेंटल चेंज का मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि डिजास्टर्स की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मतलब कि कहीं पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया कि वहाँ पे उस चेंज को दोबारा से मतलब कि रिवर्स करना इज़ नॉट पॉसिबल। टेक्नोलॉजी की बात करें तो और उस पर्टिकुलर डिजास्टर से जो है आपका जो है कहीं ना कहीं चेंज तो आएगा ही आएगा सोसाइटी में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी अल्टर्स नेचर्स एंड रिलेशनशिप्स, इट आल्सो अलाउस अस टू अडप्ट टू द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय द नेचर। फॉर एग्जांपल जापान बीइंग मोस्टली हिली एंड कोल्ड कंट्री डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। कह रहा है कि जापान जो है, जैसे क्या कहते हैं आपका, इट अलाउज अस टू अडॉप्ट द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय द नेचर। फॉर एग्जांपल जापान बीइंग मोस्ट हिली एंड कोल्ड कंट्री डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो वही वाली बात है कि भाई जापान जो है बहुत ज़्यादा हिली जगह पे है, काफ़ी कोल्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर काफ़ी काम किया गया है, जिससे कि मतलब एक तो पहली बात जो है वहाँ के कोल्ड से निपटा जा सके, और जो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं वो सारे के सारे थ्रेट्स से भी निपटा जा सके, दैट इज़। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज़ कॉज मैसिव सोशल चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो चेंज है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया वो दुनिया के लगभग हर देश के अंदर अब जो है, अब तो खैर क्या ही सकते हैं कि दुनिया का हर देश जो है समझ रहा है इंडस्ट्रीज़ को अपने देश में लगाने की इंपॉर्टेंस को, क्योंकि इंडस्ट्रीज डज नॉट ओनली प्रोवाइड यू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बट इट also provides you the employment which is required for the youth of your nation, and side by side it also provides the economic livelihood which is very important concern for anybody's family. तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज़ भी होती है वो भी बहुत तेज़ फास्ट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है। तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ सफिशिएंसी जो है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आप अपने देश को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बेनिफिट्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेनिफिट जो है जाहिर सी बात है कि वो दुनिया के हर देश लेना चाहेगा। तो इसीलिए जो है देखेंगे कि दुनिया के हर जगह पे जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हर जगह पर टेक प्लेस हुआ ही हुआ। यूज़ ऑफ गन पाउडर, पेपर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एविएशंस हैव ब्रॉट ट्रमेंडियस सोशल चेंज। इन सब चीज़ों ने, जैसे कि गन पाउडर, पेपर, अब जैसे गन पाउडर पहले के टाइम पे जो है गन का इस्तेमाल नहीं होता था, गन पाउडर का इस्तेमाल जो है वो बड़े बड़े तोप को बनाने में, या यूँ कह लीजिए कि आप मिसाइल्स को जो बनाने में अब यूज़ होने लगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भाई पहले के टाइम पे हमारे पास सिर्फ मैंने बताया स्कूटर्स होते थे, लेकिन बाद में स्कूटी आई, बाइक आई, कार आया, उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। रेलवेज, एविएशंस, इसमें इंप्रूवमेंट आई। पेपर हो गया आपका, पेपर की बात करें तो पेपर जो अब पहले के टाइम में क्या होता था, लिखने के लिए हमारे पास जो है वो मतलब जो पेपर नहीं होते थे, हम पत्तों पे लिखते थे, या ले लीजिए कि मेसोपोटामिया की तरह जो है वो क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाता था। लेकिन अब जो है वो चेंजेस आए, और उसके बाद जो है सोसाइटी के अंदर जो है हम लोगों ने कई हद तक जो देखेंगे कि आप कि एक चेंजेस को हमने एक्सपीरियंस किया है। द सोशल चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर वेरी फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। सोशल चेंज जो है वो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर वेरी फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। सोशल चेंज जो है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से बहुत तेज़ी से जो है मतलब कि आपका जो है
क्रिएट आता है और आपका जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि वही सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी आज दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर दिया, नो डाउट इसके लिए। पॉलिटिकल चेंज ड्यू टू वॉरफेयर बिटवीन कंट्रीज और किंगडम्स कैन यूजुअली क्रिएट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सोशल चेंज। भाई पॉलिटिकल चेंज तो किसी देश ने दूसरे देश पे अटैक कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर वो अपनी पॉलिसीज अपने तरीके से उसको चलाएगा, तो वो भी अपने आप में एक सोशल चेंज क्रिएट कर देगा। पॉलिटिकल चेंज इंटरनली विद इन द सोसाइटी लाइक द रिजेक्शन ऑफ मोनार्की कैन ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। अच्छा, जैसे एक तो कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रही है तो उससे सोशल चेंज आ रहा है। दूसरा ये हो गया कि जैसे एक कंट्री के अंदर ही जो है वहाँ के सिस्टम के खिलाफ जो है लोगों ने जो है बगावत कर दी है। जैसे मान लीजिए कि राजशाही शासन के खिलाफ जो है जनता सड़कों पे उतर आई और उन लोगों ने जो है मोनार्की को जड़ से ख़त्म कर दिया, और वो लोग जो है मतलब कि अब डेमोक्रेसी की डिमांड अपने देश में कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल। Then if I talk about कि political change leads to the redistribution of power and thus brings social change in the society। पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो ये लीड करता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को एंड दस ब्रिंग्स सोशल चेंज इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल चेंज से जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, नो डाउट। उसके बाद जो है आपका जो है सोशल चेंज इन द सोसाइटी। जैसे वही वाली बात है कि पॉलिटिकल चेंज का मतलब क्या है। अब जैसे मतलब हर 5 साल में जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए कोई नई सरकार चुनते हैं या पुराने वाले सरकार के काम के नतीजों पे देते हैं। मान लीजिए अगर नई सरकार हम लेके आ रहे हैं तो वो भी तो एक पॉलिटिकल चेंज कर रहे हैं ना। और जो पावर जो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोबारा से नए लोगों के बीच में। रिलीजियस बिलीव्स एंड नॉर्म्स हेल्प ऑर्गेनाइज सोसाइटी लाइक द भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंसिंग सोशल स्ट्रक्चर इन मीडिएवल इंडिया। रिलीजियस बिलीफ की बात करें एंड नॉर्म की बात करें, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में सोसाइटी को, लाइक द भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंसिंग सोशल स्ट्रक्चर इन मीडिएवल इंडिया। तो रिलीजियस बिलीव हो गया, नॉर्म्स हो गया, वो भी एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे भक्ति मूवमेंट ने जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किया सोशल स्ट्रक्चर को मीडिएवल इंडिया के टाइम पे, जब कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो लगा कि मतलब कि काफ़ी सारे मतलब हमारे धर्म के अंदर जो है हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी सारे कर्मकांड कुरीतियाँ और इस तरह की पाखंड काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसको जो है एक प्योरीफाई करने के लिए जो है भक्ति मूवमेंट जब इंडिया में चलाया गया था 15 to 16 सेंचुरी के बीच में, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है उसमें कहा जाता है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है काफ़ी सोसाइटी में चेंजेस आए थे। इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू आइडियाज़ कैन आल्सो लीड टू अ सोशल चेंज। कोई नई आइडियाज़ अगर सोसाइटी में आते हैं उससे भी चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल द आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी चेंज फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। जैसे पहले के टाइम पे जो मतलब कि जो हालात थे जब वुमेन्स को लेकर, अब काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस है। तो ऐसे में क्या है उनके जो है नए आइडियाज़ की वजह से कि भाई गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती है। आप देखते होंगे कि एजुकेशन के सिस्टम में जो है लगभग गर्ल्स हर फील्ड में जो है मतलब कि हर एजुकेशन के हर सेक्टर में जो है मतलब गर्ल्स अपने आप को जो है प्रूव कर रही है कि वाकई दे हैव द कैपेबिलिटी। और जो है स्कूल में तो मतलब समझ लो कि अब पिछले इतने सालों से मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 5-10 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि हर बार गर्ल्स ही जो है बाजी मार जाती हैं। हालांकि ये कोई कंपटीशन वैसा टाइप का नहीं है, लेकिन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखेंगे कि गर्ल्स हमेशा जो है वो आगे रहती हैं जो भी है। तो इस सब चीज़ों में आप देखेंगे और भी बहुत सारे जो हैं आपके एविएशन सेक्टर में हो गए, आपके जो है जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज में हो गए, आपके जो मतलब कि जो कहेंगे कि क्या कहते हैं मतलब जो हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है उस वाले सेक्टर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्ल्स जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रही है और बेटर परफॉर्म कर रही है और अच्छा प्रूव कर रही है। ये नए आइडियाज़ है कि वाकई में गर्ल्स कैन डू समथिंग बेटर। और उसके बाद सोशल चेंजेस अकर डिफरेंटली इन द रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़। अच्छा, रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में जो है चेंजेस सोशल चेंजेस ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से आते हैं। रूरल सोसाइटीज़ आर मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड एंड दिस लैक्स टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन। रूरल सोसाइटीज़ आर मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड, तो रूरल सोसाइटी में ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड होता है सोसाइटी, और क्या कहते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। People are more comfortable with the traditional knowledge and members of their group instead of experts। जो लोग होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है कंफर्टेबल होते हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और जो है अपने वे ऑफ वर्किंग के साथ। तो इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इस चीज़ की वजह से देखा है कि सोशल चेंज आता तो है मतलब कि रूरल सेक्टर्स में बहुत स्लो आता है। जैसे वही वाली बात है कि जिसको कहा गया इवोल्यूशनरी चेंज आता है वहाँ पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशंस, होमोजेनिटी, इलिटरेसी आर वेरी कॉमन इन द रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी दिखेगा ज़्यादा। कास्ट सिस्टम जो है वो अभी बहुत प्रिवेल करती है। सुपरस्टिशंस आर वेरी मच डोमिनेटेड इन द सोसाइटी।
इन द रूरल सेक्टर इफ आई से। एंड होमोजेनिटी का मतलब हो गया लाइक क्या कहते हैं, मतलब एक जैसे ही मतलब लोग ज़्यादातर आपको पाए जाएंगे। और इलिटरेसी का मतलब जो है मतलब कि जो अशिक्षा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोसाइटी के अंदर आपको रूरल सोसाइटीज़ में पाए जाएंगे, आपको दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छा वो चीज़ें बदले तो, लेकिन वो बदलने के लिए जल्दी तैयार नहीं रहते, तो इसी को कहते हैं इवोल्यूशनरी चेंज। स्लो प्रोसेस में होता है, बहुत होगा चेंज लेकिन बहुत स्लो पेज पे होगा। उसके बाद क्या है, अर्बन सोसाइटीज़ आर मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। अर्बन सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होती है, ठीक है, नो डाउट। अर्बन सोसाइटीज़ आर मोर इंडस्ट्रियल मोस्टली अर्बन सोसाइटीज़ आर मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड। देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट ऑल्सो क्लास। यहाँ पे जो है आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन जो है मतलब कि सोसाइटी में होता है, अर्बन सोसाइटी में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर क्या कर देती है बहुत जल्दी जो है मतलब कि देखो इनकम अगर लोगों के पास आएगी तो वो लोग अपने रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को जल्दी पूरा कर पाएंगे, और जो जितनी जल्दी इसको पूरा करेगा वो अपनी उतनी जल्दी जो है आपका फोकस कर पाएगा समाज और संस्कृति के ऊपर। ये तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी ले लेता है, टेक प्लेस लेता है। इवोल्यूशनरी चेंज का एक पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल होता है अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर। हेट्रोजेनिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, आपका मुंबई हो गया, ठीक है ना, इन सब जगहों पे क्या देखेंगे आप, ज़्यादातर चेन्नई हो गया, इन सब जगहों, चेन्नई तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो ये तीन मैंने बताया, दिल्ली तो खासकर, दिल्ली तो मतलब कॉस्मोपॉलिटन है अपने आप में। तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली जो है अपने आप में क्या है कि यहाँ पे बड़ी जल्दी जो है लोग मतलब अलग अलग तरह के लोग आपको दिखेगा, बड़े अलग अलग तरह के लोग जो है काम कर रहे होंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है वो काफ़ी वैराइटीज़, ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेडिशनली कुछ वर्किंग्स किसी लोगों के पास थी वो भी यहाँ पे ऐसा ही है। जैसे क्या है कि जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे कि कुछ काम होते हैं जो कुछ लोगों को ही डेडिकेटेड होते हैं, तो ऐसा जैसे कि आप मान लो गुप्ता बंसल्स को कहा जाता है कि वो बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, जो नहीं भी है गुप्ता नहीं भी है बंसल वो करते हैं। कहते हैं बार्बर का काम जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स ओरिएंट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सोसाइटी के अंदर यहाँ पे क्या है कि काफ़ी हेट्रोजेनिटी आपको क्रिएट मिलेगी। यहाँ पे होमोजेनिटी का जो कॉन्सेप्ट था, होमोजेनिटी यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हेट्रोजेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमनली मैंने देखा हुआ है कि पाई जाती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपका जो है द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप आर सेकेंडरी एंड टाइम बेस्ड। यहाँ पे एसोसिएशन, लोगों का एसोसिएशन, रिलेशनशिप, इसके लिए ज़्यादा लोग परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक लाइवलीहुड के लिए आए हुए हैं शहर में, अपने गाँव को, अपनी जगह को छोड़ के, अपने नेटिव प्लेस को, लोकल प्लेस को छोड़ के। तो ज़्यादातर लोग अपने काम को लेके फोकस रहते हैं, और जो लोग परमानेंटली बस गए, हालांकि वो लोग भी अपना सोसाइटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो लोग जैसे अब हम एजुकेशन पर्पज़ से आ रखे हैं दिल्ली में, तो हम लोग क्या है कि हम अपना एजुकेशन पे फोकस रहते हैं, और आसपास की सोसाइटी में इतना जो है रिलेशनशिप या एसोसिएशन में हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह पाता, या हमारा बनता भी नहीं है उस तरह से, ठीक है ना। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट और रीजन्स लिव टुगेदर विद मोर टॉलरेंस। यहाँ पे अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग रीजन्स के लोग जो हैं एक साथ टॉलरेंस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि urban societies are slightly individualistic and characteristic segregation of groups and functions significantly। तो इंडिविजुअलिस्टिक जो है सोसाइटी, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है, या काम करने के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं, तो इस तरह के लोग जो है मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे जॉइंट फैमिली का उतना कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि शहरों में शहरों में क्या होता है कि लोग मेनली होते हैं फोकस काम को लेकर, ठीक है। इस चक्कर में सिटीज़ आर बेसिकली कमर्शियल हब्स। देखिए मैंने जैसा कहा कि ये कमर्शियल हब होते हैं, और यहाँ पर जो है मतलब कि वर्किंग प्रायोरिटी पे रहता है हमेशा। इन सच अर्बन सोसाइटीज़ सोशल चेंज आर ड्रास्टिक एंड क्विक। अर्बन सोसाइटी सोशल चेंज आर ड्रास्टिक एंड क्विक। तो यही अर्बन सोसाइटी में बड़ी ड्रास्टिक काम होता है, बड़ी ड्रास्टिकली जो है सोशल चेंज आता है, और काफ़ी क्विक रहते हैं ये लोग मतलब अपने आप में जो भी है। उसके बाद अगर हम देखें एज सोशल चेंज इज इनविटेबल, similarly all societies need to have a network of social control। यहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ी जल्दी दिखेगी कि यहाँ पे जो है सोशल चेंज इज इनविटेबल, सिमिलरली ऑल सोसाइटीज नीड टू हैव अ नेटवर्क ऑफ अ सोशल कंट्रोल। हाँ, नेटवर्क ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो सोशल चेंज जो है वो काफ़ी इनविटेबल है, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और इसके लिए जो है कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सोशल ऑर्डर इसके लिए सेट करना ज़रूरी है। सोशल चेंज हैज़ टू बी कॉन्ट्रास्टेड विद द सोशल ऑर्डर। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट एंड रेगुलेट चेंज।
It refers to active maintenance and reproduction of particular pattern of social relations and values and norms. It refers to active maintenance. It refers to what? Active maintenance and reproduction of particular pattern of a social relations of a values and norms. तो वही वाली बात है कि मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं और मेंटेनेंस के लिए सोशल ऑर्डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ द थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू कीपिंग सोसाइटी स्टेबल कॉल्ड सोशल ऑर्डर. जो चीज़ें सोसाइटीज़ को स्टेबल रखती हैं दैट इज़ कॉल्ड द सोशल ऑर्डर. सम थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू कीपिंग सोसाइटीज स्टेबल कॉल्ड सोशल ऑर्डर. उसके बाद आपका जो है स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट पीपल शुड ओबे द सेम रूल्स एंड दैट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड बिहेव इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर. कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो है रिक्वायर करती है पीपल शुड ओबे द सेम रूल्स. सारे के सारे लोग एक ही तरह का रूल माने समझे, ठीक है. एंड दैट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड बिहेव इन प्रेडिक्टेबल मैनर. उनको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे सोशल चेंज में कोई प्रॉब्लम, मतलब कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो अगर नहीं होगी, और अगर बाय द वे होती है तो उससे जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये पहले से ही उनको इस बात की जानकारी रहे. दैट इज़ यू कैन स्पीक अबाउट, ठीक है ना. ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है. उसका देयर आर स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट रीजन्स फॉर सोसाइटी रेसिस्टिंग चेंज. देयर आर स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट रीजन्स फॉर सोसाइटी रेसिस्टिंग चेंज. देर आर कहीं पे क्या कहते हैं, मतलब कई सारे स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट रीजन्स होते हैं फॉर सोसाइटी रेसिस्टिंग चेंज. कई जगह पे सोसाइटी जो है चेंज डिमांड नहीं कर रही हो तो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. रिच एंड पावरफुल सेक्शंस इन द सोसाइटी रेसिस्ट चेंजेस वेयर इज द पुअर एंड पावरलेस सेक्शन वांट टू हैव अ चेंज फॉर अ बेटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कर दीजिए, जो रिच है, जो पावरफुल है, उसके पास पावर है, और जो पावरफुल लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि भाई हमारे हाथ से ये चीज़ें हटें, हमारे हाथ से ये चीज़ें जाए. तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो जो पावरलेस लोग होते हैं वो लोग अक्सर जो है इसके लिए डिबेट कर रहे होते हैं, अक्सर जो है इसके लिए लड़ रहे होते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें पावर चाहिए, जो भी है. और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग चेंज के फेवर में रहते हैं और जो पावरफुल जो लोग होते हैं वो चेंज के फेवर में नहीं रहते हैं. तो ये बहुत स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट रीजन है. कॉन्क्रीट रीजन यू कैन से कि भाई वो लोग सोसाइटी में रेसिस्ट करते हैं किसको, चेंज को लेकर. सोशल ऑर्डर कैन बी अचीव्ड इन टू वेज. सोशल चेंजेस जो है उस ऑर्डर जो है सोशल ऑर्डर कैन बी अचीव्ड इन टू वेज. सोशल ऑर्डर को दो वे में जो है क्या कहते हैं आपका जो है देखा जा सकता है. जैसे कि मैं बोलूँ कि एक तो व्हेन द पीपल विलिंगली विश टू अबाइड बाय द रूल्स एंड नॉर्म्स. तो सोशल ऑर्डर दो तरीके से आ सकते हैं. एक तो ये कि लोग जो खुद अपनी मर्जी से रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और दूसरा व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स. और जब दूसरा ये है कि जब सरकार द्वारा कंपेल, मतलब ज़बरदस्ती मतलब कि ये कि भाई स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं फॉलो करवाया जाता है. जब लॉज को, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बोलूँगा, स्ट्रिक्टली जब फॉलो करवाया जाता है तब एक तरह से जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है. भाई ऑब्वियसली बातें करना भी पड़ता है, हर जगह लोग समझदार नहीं है ना. अगर लोग समझदार होते हैं, अगर हर जगह होते हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को करने के लिए, या घरों में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो अभी देखा होगा रिसेंट में कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए लोगों को कहा गया. जो लोग समझदारी से कर रहे थे उन्होंने मास्क वियर किए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें की जो मतलब कि उनको कोरोना जैसी पैंडेमिक से जो है कहीं दूर रखे. लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, अब भाई सरकार तो जानती है कि भाई ये चीज़ें, क्योंकि इनफैक्ट ये एक वायरस की तरह है, जब एक को होगा तो उससे कई लोगों को हो सकता है, तो इसलिए सरकार को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. तो कई जगह पे पुलिस ने हाथ भी उठाया, कई जगह पे लाठियाँ भी उठाई, और एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की. तो दो ही तरीके होते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के, या तो लोग खुद से उसको मेंटेन, या तो खुद से लोग जो है रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करे, और या तो सरकार जो है उसको कंपेल करे लोगों को उसको फॉलो करने के लिए रूल्स और नॉर्म्स को. डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ में क्या क्या फ़र्क है या क्या है ये चीज़ें देखते हैं एक बार. अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स ओबीडियंस. तो कहने का मतलब ये है कि पावर आपके, अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऐसी पावर जो आपको राइट टू गिव ऑर्डर्स, जो आपके पास राइट टू गिव ऑर्डर्स. अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स. ये एक लेजिटिमेट पावर है. लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है, जो कि आपको लीगली आपको प्रोवाइड की गई है. लाइक इफ़ यू आर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, सो दैट टाइम you would have this power, you will have this power that you can give your orders to the concerned departments, or rather than I will say the department those who are coming under you. तो आप उनको ऑर्डर्स देंगे और उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास राइट टू गिव ऑर्डर्स है. तो ये क्या होगा, ये बेसिकली पावर, ये जो पावर आपके पास है दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है ना. और अगर मान लें आप बहुत ताकतवर हैं, ठीक है, और आप जो है क्या कहते हैं मतलब कि बहुत शक्तिशाली है, आप किसी को मार रहे हैं, तो पावर वो भी है,
आप मार रहे हैं सामने वाले को, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं है, वो लीगल पावर्स नहीं है। मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं अथॉरिटी एज अ लेजिटिमेट पावर। देखो जैसे मैंने कह ही दिया कि मैक्स वेबर भी कहते हैं कि अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, दिस दैट इज पावर कंसिडर टू बी जस्टिफाइड और प्रॉपर, दैट इज पावर कंसिडर टू बी जस्टिफाइड। तो मतलब कि पावर ऐसा जिसको जस्टिफाई किया जा सके, जो प्रॉपर हो। द अथॉरिटी ऑफ अ जज, पुलिस ऑफिसर एंड टीचर आर द लेजिटिमेट पावर्स दैट दे हैव। डोमिनेशन की बात करें तो इन्फ्लुएंस ओवर समवन, किसी का जो है इन्फ्लुएंस हो एक का दूसरे के ऊपर, ये डोमिनेशन हो गया। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी का इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे के ऊपर। when there is a influence of over someone, when influence of a person over someone is known as the domination। तो आपका जब जब इन्फ्लुएंस होता है जो सामने वाले पे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डोमिनेशन। लॉ का मतलब हो गया द सिस्टम ऑफ रूल्स, लॉ का मतलब हो गया द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेस एज रेगुलेटिंग the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalties, which it may enforce which it may enforce by imposition of penalties। ठीक है, तो वही वाली बात है। लॉ का मतलब हो गया कि सिस्टम ऑफ रूल्स, एक सिस्टम ऑफ रूल्स हो गया विच पर्टिकुलर कंट्री, जो एक कंट्री जो है और कम्युनिटी जो है रिकॉग्नाइज करती है एज रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, और जिसको वो इन्फोर्स कर सकती है बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज, आप पे पेनल्टी लगाकर, अगर आप ना माने तो। उसका कॉन्ट्रसेशन एंड क्राइम एंड वायलेंस क्या है। कॉन्ट्रसेशन रेफर्स टू ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट, इट इंक्लूड्स डिसेंट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज or lawful authorities। Crime is an act that violates an existing law। Contestation refers to broad forms of insistent disagreement, it includes dissent or protest against laws or lawful authorities। तो कह रहा है कि कंटेस्टेशन का कंटेंट देखिए, एक बार पहले मैं इसका जो है मीनिंग देख लूँ जो है आपका डिक्शनरी में। कंटेंसेशन, यार ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, ये जो CONTE, सॉरी मैं छत पे बैठा हूँ ना, तो थोड़ा सा क्या है कि चलो कोई नहीं, आगे मैं देखता हूँ, पहले इसका मीनिंग के साथ देख ले। कॉन्टेसेशन रेफर्स टू ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट। तो कह रहा है कि ये एक फॉर्म है डिसएग्रीमेंट का, इट इंक्लूड्स डिसेंट, जब आप किसी चीज़ से डिसेंट होते हैं, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉज और लॉफुल अथॉरिटीज़, तो उसको कहते हैं कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन का मतलब हो गया जब आप किसी चीज़ से एग्री नहीं होते हैं, दिस इज़ द कॉन्टेस्टेशन। और जब वो एग्रीमेंट जो है, जब आपका वो जो डिसएग्रीमेंट है वो अगर वायलेशन में क्रिएट हो जाता है, वायलेट या जो कह लो कि वायलेट कर देता है एग्जिस्टिंग लॉज को, ठीक है, आप किसी से डिसएग्री है तो वो कॉन्टेस्टेशन है। जब आप उसको लेकर कोई वायलेंस कर देते हैं, तो जब आप किसी उस चीज़ जब उसमें आप वायलेंस को इन्वॉल्व कर देते हैं, वो बन जाता है क्राइम। अब यहाँ पे देखें, कॉन्टेस्टेशन, वायलेंस और क्राइम तीनों सिमिलर फॉर्म के वर्ड्स हैं। कॉन्टेस्टेशन का मतलब बता दिया कि जब आप किसी चीज़ से डिसएग्री होते हैं। क्राइम का मतलब हो गया व्हेन यू आर वायलेटिंग एनी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लॉ, और इसमें वायलेंस का मतलब क्या हो गया, इज़ द एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। वायलेंस का मतलब हो गया कि आप सोशल ऑर्डर के एनिमी हैं। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्टेस्टेशन, आपके अंदर एक एक्सट्रीम फॉर्म है कॉन्टेस्टेशन का, आप जो है बहुत ही ज़्यादा उग्र हो चुके हैं लाइक इस सब चीज़ों में। दैट ब्रेक्स द लॉ एंड सोशल नॉर्म्स, जो कि सोशल नॉर्म्स को, लॉज को जो है तोड़ने में बिलीव रखता है। इट रिजल्ट फ्रॉम सोशल टेंशंस विच पॉइंट टू अ सीरियस प्रॉब्लम, इट रिजल्ट फ्रॉम अ सोशल टेंशन विच पॉइंट्स टू सीरियस प्रॉब्लम। इट कैन बी अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ये एक तरह का एक चैलेंज हो सकता है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है, ये भी अपने आप में कंसर्न है। उसके बाद कह रहे हैं कि सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन विलेज टाउन सिटी। विलेज और टाउन सिटी में अगर हम देखें सोशल चेंज को, तो विलेजेस इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ द मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, चेंजेस फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सरप्लस, एडवांस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट फॉर द ऑक्यूपेशन।